कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी। जय राधा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
गौर ब्रह्मानंदे हरे हरि बोल।
नंदन श्री सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। जय परम दल नित्यानंद प्रभु की जय। पतित पावन श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। दस वृंदावन धाम की जय। जय श्री गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। पिताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। पूज्यपाद भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी की। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूता हृदय मुनिमानुतस्मि। अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यञ्जागुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियम्। वृन्दारण्यनिवासिन हृदिलसदामाभिदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी स्तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभरगदया जवाचा जाचे निपत्य विदण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृतं गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में मैं पुनः पुनः प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वैष्णव वृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो आज श्री जयदेव गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि है शायद। आज बहुत शुभ तिथि है और यहाँ सत्संग आयोजन किया गया है, हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान की कथा कीर्तन जहाँ होता है वो समस्त मंगल, सब प्रकार की सौभाग्य मंगल वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री ब्रिजय धृति ध्रुवा नितिर्मति मम।
श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक में ये कहा गया, जहां भगवान विराजमान है, जोगेश्वर कृष्ण। कृष्ण को जोगेश्वर कहा गया है, बहुत सारे कारण है, लेकिन प्रधान कारण है जो भक्ति करने वाले, जो भक्ति जोगी, उनके जो परम इष्ट हैं। भक्ति किसको किया जाता है? न कृष्ण के लिए। यहां तक कि जैसे हम भगवान शंकर जी की भी भक्ति करते हैं, कोई देवी माता, दुर्गा माता, कोई भक्ति करता है, लेकिन वास्तव में भक्ति के जो इष्ट हैं वो कृष्ण ही है। और भक्ति कृष्ण के ही शक्ति है, और भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण जग भक्तों के हृदय में प्रकाशित होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जोगेश्वर यहां भक्तों के लिए अधिक है, दूसरे जोगियों के लिए नहीं है। कोई अगर हठ योग कर रहा है, प्राणायाम आदि योग आदि कर रहा है, वो सोच रहा होगा कि हम भी योग कर रहे हैं कृष्ण के लिए। ये संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि यहां योग मतलब भक्ति योग के लिए ही कहा गया है। तो भगवान यहां कहा गया है कि जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर। यहां पार्थ धनुर्धर क्यों कहा गया है? इसमें धनुर्धरी पार्थ के क्या काम है? ये पार्थ अर्थात अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, अर्थात जहां भगवान विराजमान है उनके परम भक्त विराजमान है, वहां तत्र श्री सब प्रकार के सौभाग्य लक्ष्मी, सब प्रकार के जीवन में सौभाग्य। सभी लोग सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में। कोई दुर्भागा, हम लोग हैं दुर्भागा, कलियुग में हम लोग जन्म लिया है और ऐसे दूषित वातावरण में हमारा बट हुआ पालन पोषण हो रहा है, और संग दूर दूर तक अच्छे संग नहीं है, तो दुर्भागा तो है ही हम लोग। कोई अगर सब समय सत्संग प्राप्त हो रहा है, पवित्र परिवेश में विराजमान है, और उसके संगी भी सत्पुरुष हैं, साधु हैं, तो व्यक्ति सौभाग्यवान है। ऐसा नहीं है कि जिसको लॉटरी लग गया है, ज्यादा इनकम हो रहा है, ज्यादा पैसा है और अच्छे समाज में समाज अच्छा एस्टेब्लिश्ड है, वो सौभाग्यवान है। वो भी दुर्भागा है, क्योंकि ये सब चीज वास्तव में सौभाग्य का लक्षण नहीं है। वास्तविक जो भगवान को प्राप्त किया है, जिसके पास में प्रभु विराजमान है, जिसके पास में भगवान विराजमान है, वो सौभाग्यवान है। भगवान विराजमान होने से समस्त प्रकार सौभाग्य उसके जीवन में आ जाते हैं। भगवान जहां विराजमान है और उनके भक्त जहां विराजमान है, हम कहें कि तो भगवान विराजमान हो गए तो हम भगवान को घर में रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, फिर भक्तों की क्या आवश्यकता है? अगर भक्त विराजमान नहीं होंगे तो भगवान की कृपा शक्ति प्रकाश नहीं होगा। जैसे हम गैया रखते हैं ना, जब गोदहन करने के लिए जाते हैं, अगर बछड़ा नहीं है तो गैया दूध नहीं देती। उसको जबरदस्त हम लोग आजकल पंप से निकालते हैं दूध, लेकिन वो गैया की वो कृपा नहीं है, ममता नहीं है उसमें। गौ माता की जो कृपा है, स्नेह है, उसमें नहीं है। वो दूध हानिकारक है। लेकिन अगर बछड़ा विराजमान है तो गैया दूध अपने आप देती है। तो उसी प्रकार अगर भक्त विराजमान है, मंदिर में हर जाते हैं, जिस मंदिर में भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के भक्त सेवा नहीं कर रहे हैं, वहां प्रभु इतने दयालु नहीं है, वो कृपा प्रकाशित नहीं होता है। क्योंकि भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि साधव हृदय मह्यम साधुना हृदयन तु अहम नाहम तेम जानाते नाहम तेभ्य मनागपि। मैं भक्त के बिना और किसी को नहीं जानता हूं। भगवान सबके हैं जगत के, लेकिन अपने अपने कर्म के अधीन है। भगवान उनके लिए उतना ही है जितना वो प्रभु के लिए है, लेकिन भक्त भगवान के लिए पूर्ण रूप में। भगवान कहते हैं कि साधुना हृदय न तू हम,
साधव हृदय मह्यम, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, वो मेरे हृदय समान हैं। जो कहते हैं दिल में रखते हैं भगवान और सबको बाहर में रखते हैं। भक्त को अपने हृदय में, अपने मन में स्थान देते हैं। तो भक्त इतने प्रिय हैं भगवान के, इसलिए जिस मंदिर में भक्त विराजमान है तो प्रभु वहां अधिक प्रसन्न है, और वहां कोई भी जाता है दूसरों को भी कृपा हो जाता है। इसलिए भगवत गीता की जो अंतिम श्लोक में कहा गया है, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर, और कृष्ण विराजमान है, जो भक्तों के परम इष्ट उपास्य है प्रभु कृष्ण, और उनके परम भक्त अर्जुन विराजमान है, वहां तत्र श्री समस्त सौभाग्य भाग्य लक्ष्मी वहां विराजमान है। अगर आप लक्ष्मी देवी को, लक्ष्मी माता को स्वतंत्र रूप में पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवी हो सकता है वहां पूर्ण विराजमान नहीं होंगे, कृपा नहीं करेंगे। अगर कृष्ण और उनके भक्तों विराजमान है, वहां लक्ष्मी स्वतः विराजमान हो जाते हैं। वो व्यक्ति को सब प्रकार के सौभाग्य प्रदान करते हैं। उसके जीवन में कभी कोई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नहीं आती। लेकिन हम सोचेंगे सौभाग्य के मतलब हम समझते हैं कि टका पैसा जस मान यही सौभाग्य है। यह नहीं है। सौभाग्य है वो संतुष्टि जो करोड़ रुपया पाने पर भी संतुष्टि नहीं प्राप्त होता है, जो शांति प्राप्त नहीं होता है, जो जगत की कोई वस्तु से वो शांति प्राप्त नहीं होता है, वो भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है वो व्यक्ति परम संतुष्ट है। इसलिए कहा गया है, जे कर्मी ज्ञानी जोगी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त वो परम शांत है, क्योंकि कृष्ण विराजमान है उनके हृदय में। तो भगवान विराजमान होने से, और जितने प्रकार की जो आकांक्षा है हम लोग की, जो हैंकरिंग है, जो चीज हम ढूंढ रहे हैं संसार में, तड़प रहे हैं, ये दरकार वो चाहिए, सब कुछ और कुछ आवश्यक नहीं होता। ध्रुव जी को जब भगवान प्रभु नारायण ने दर्शन दिया और भगवान नारायण ने कहा कि ध्रुव तुम क्या चाहते हो, तुमको क्या अभिलाषा है, मैं तुमको पूर्ण करता हूं। तो ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो दर्शन है साक्षात वो पूर्ण है। साक्षात भगवान के दर्शन से, नारायण के दर्शन से सब प्रकार के जितने भी अभिलाषा है सब पूर्ण हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सामान्य ये कांच के टुकड़े के लिए हम ये तपस्या प्रारंभ किया था। ये सारा जगत के जो साम्राज्य है, वैभव है, राजा, सम्राट होना, ये जो पदवी है, ये सब कांच के टुकड़ा है, क्षण भंगुर है, अनित्य है, जो कि कोई काम का नहीं है। ये सब बेकार चीज है। लेकिन आपका जो दर्शन है वो अमोघ है, और वो मानो कि मुझे हीरा प्राप्त हो गया, स्पर्शमणि प्राप्त हो गया, जो कि अत्यंत मूल्यवान है। उससे मुझे कोई अभिलाषा और नहीं रह गया है। इसलिए भगवान की भक्ति करने वालों की वही होता है जो समस्त प्रकार के सौभाग्य जीवन में उपस्थित हो जाता है, जो वास्तव में हम भक्ति करते हैं। विजय वो जीवन में कभी पराजय नहीं होगा। पहला विजय क्या होना चाहिए? अपने मन और इंद्रियों के ऊपर। जो साधु संत लोग, उनको भी महाराज कहा जाता है। उन्हें कोई राज्य जय किया है, क्यों महाराज कहा जाता है? महाराज इसलिए कहा जाता है, जो वास्तविक साधु, हम लोग तो नहीं है फिलहाल, हम चेष्टा कर रहे हैं साधु बनने के लिए। जो वास्तविक साधु हैं वो अपनी इंद्रिय के ऊपर विजय लाभ किए हैं, इसलिए उनको भी महाराज कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई राज्य दखल किया है, बहुत सारे साम्राज्य है तो महाराज बनता है, सम्राट बनता है। तो वास्तव में कहा गया है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि एतान वेगान जब विषयी तधीर सर्वम अपिमाम पृथ्वीं शिष्यात। वास्तविक सारा जगत को वो शासन करने के लिए अधिकारी है, अर्थात जगत में समस्त जीवों को भगवत मार्ग में, सत मार्ग में लाने के लिए
समस्त जीवों को शासन करने की वो अधिकारी है, अर्थात वही वास्तविक में राजा है। सभी को डिसिप्लिन कर सकते हैं, सबको अच्छा मार्ग में ला सकते हैं, वो महाराज है। इसलिए तत्र विजय श्री, समस्त प्रकार विजय वहीं उपस्थित होता है जहां भगवान विराजमान है और उनके भक्त विराजमान है। इसलिए ऐसे स्थान में हम लोग को भी जाना चाहिए, हम लोग को भी वो स्थान में भी उपस्थित होना चाहिए, हमको भी वो प्राप्त हो जाए थोड़ी मात्रा में। तत्र समस्त सौभाग्य और समस्त प्रकार विजय, तत्र श्री विजय धृति, समस्त प्रकार सद्ज्ञान, समस्त प्रकार सद्बुद्धि। असद बुद्धि के कारण हम क्या हो रहे हैं ना, विपथगामी हो रहे हैं। हम लोग के पास सब कुछ है, रुपया पैसा बिल्डिंग वैभव सब कुछ है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। ये सद्बुद्धि कहां से आएगा? ये भगवान की कृपा से आ जाएगा। भगवान और उनके परम भक्त जहां विराजमान है, खाली उनके भक्त रहेंगे और भगवान नहीं रहेंगे, वो भी अपूर्ण है। और प्रभु रहेंगे और उनके भक्त नहीं है, उस समय भी पूर्ण। भक्त भगवान दोनों जहां उपस्थित होंगे, वो स्थान में ये सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्रकाशित होता है। एक अगला स्थान स्थिता श्रुतिगतम तनुवांग मनोभी, वहां पहुंचकर, वहां उपस्थित होकर उनकी वाणी की सेवा करने से हृदय में सत प्रकार के सद्बुद्धि जागृत हो जाएगा। तत्र श्री विजय धृति ध्रुवा नितिन। इसलिए कहने की तात्पर्य यह है कि जहां भगवान और उनके भक्त कहां विराजमान होते हैं, ये बात को स्वच्छात भगवान कृष्ण कह रहे हैं नारद मुनि को। ना हम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न चाहम, जत्र मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात भक्त भगवान को विराजमान कराते हैं, कहां? अपने कीर्तन के माध्यम से, अपनी कथा कीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन। भक्त का काम क्या है? भक्त का बिजनेस क्या है? भक्त कोई दूसरे बिजनेस करता है, जैसे कोई अलग अलग प्रकार के व्यापार संसार में करते हैं। भक्तों का अपना बिजनेस क्या है? भक्तों का यही व्यवसाय है, यही बिजनेस है कि वो भगवान के कथा कीर्तन करते हैं जहां रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारी बंगाल में एक ढेकी चीज है, ढेकी, यहाँ पता नहीं है कि नहीं। ढेकी में पहले धान को अलग करते थे ना, तो उससे धान को अलग करते हैं, चावल निकालते हैं ढेकी से। तो ढेकी जहां भी रहेगा वो धान कुटेगा, जहां स्वर्ग में रहे, वैकुंठ में रहे, कहीं भी रहे। इसलिए भक्त जहां रहेगा वहां भगवान की कथा कीर्तन करेंगे, और जो भी कथा बोलेंगे भगवान के संबंधित कथा ही बोलेंगे। शास्त्र प्रूतं ब्रजत वाक्यम, साधु के लक्षण है। साधु 3 चीज करता है, मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम। ये 3 चीज उनका एक ही है। मन में भगवान है, मन में जो बात है, वचन में भगवान है, कथा में, कीर्तन में, शब्दों में भी भगवान की कथा और उनकी वाणी छोड़ा दूसरे चीज उनके जीव में आता ही नहीं है। मन में भगवान को छोड़ करके दूसरा कुछ स्मरण में नहीं आता है। मनस्येकम वचस्येकम और कर्मण्येकम, कर्म में भी वही करते हैं जो भगवान ने जो कर्म निर्देश किया है, या प्रभु के प्रसन्नता के लिए जो कर्म वही करते हैं। इसलिए कहा गया मनस्येकम कर्मण्येकम वचस्येकम महात्मना, वही काम करते हैं, दूसरा चीज नहीं करते हैं साधु जो है। और लेकिन जो इसका जो विपरीत है वो असाधु है। मन में भी भगवान नहीं है, ना मन में नहीं है, ना कर्म नहीं है, वचन में भी नहीं है, ना कर्म में नहीं है। इसीलिए तो साधुओं के काम यही है कि सर्वदा भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, जहां कहते हैं भगवान की कथा के। शास्त्र पूतं ब्रजित वाक्यम, उनके जो वाणी है वो पवित्र है। इसलिए कहा गया है अगर साधु लोग प्रजल्प भी करते हैं तब भी सुनो, क्योंकि वो कोई ऐसे बातें नहीं करेंगे। आप लोग महाभारत देखा होगा, तो महाभारत में जो पांडव लोग
वारणावर्त को जा रहे थे। वारणावर्त में बड़ा उत्सव होता था, वहां सभी राजा महाराज लोग वहां आते हैं। तो यहां युवराज होकर के नए युवराज युधिष्ठिर महाराज जी हैं। जो युधिष्ठिर महाराज जी को निर्वाचन कहा गया कि युधिष्ठिर महाराज ही जाएंगे वारणावर्त में, राजा महाराजों की वहां एक मेला हो रहा है, उधर उपस्थित होंगे। लेकिन वहां वारणावर्त में क्या हो रहा है, ना पांडव लोग को मारने के लिए, जलाने के लिए दुर्योधन ने एक लाक्षागृह की रचना किया है। और दुर्योधन ने क्या किया है, एक बहुत श्रेष्ठ मिस्त्री के द्वारा, कारीगर के द्वारा उसको बनाया, निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि ये शायद विश्वकर्मा जी के सर्वश्रेष्ठ कृति है। लेकिन उद्देश्य क्या है, पांडव लोग को जला करके राख कर देने के लिए, विनाश के लिए किया है। तो यहां विदुर जी परम संत है। आप भागवत में सुनेंगे विदुर जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, जिनके घर में कृष्ण बिना बुलाए पहुंच जाते हैं खाने के लिए, भोजन सेवा ग्रहण करने के लिए। विदुर परम भक्त है कृष्ण के। कहा गया है ना कि दुर्योधन की मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई। तो विदुर के घर में साग भी कृष्ण बड़े प्रसन्नता के साथ भोजन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विदुर जी इतने बड़े भक्त हैं और वो एक बात ऐसे कह दिया जो साधारण बात उनने पांडव लोग को बोल दिया। पांडव वहां जाने से पहले, प्रस्थान होने से पहले विदुर जी ने ऐसे एक बात बोला कि वन की आग में कौन सुरक्षित रह सकता है। तो विदुर जी कहने लगे, वहां पांडव लोग विराजमान है, दुर्योधन भी विराजमान है और सभी लोग विराजमान है। तो विदुर जी ने एक प्रश्न पूछा कि वन की आग में कौन सुरक्षित रह सकता है। तो इसका उत्तर सब लोग जानते हैं, लेकिन विदुर जी ने उत्तर नहीं पूछा तो कोई कुछ नहीं पूछा, कोई उत्तर दिया नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज समझ गए। युधिष्ठिर महाराज जी उसको सोचते हुए वारणावर्त पहुंच गए और वारणावर्त में उस लाक्षागृह में भी पहुंच गए। वहां बैठ के अपने भाइयों के साथ इस बात को उठाया। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों के साथ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके साथ में ये बात की चर्चा की। युधिष्ठिर महाराज ने इस बात को गहराई से क्यों लिया? इसीलिए लिया क्योंकि विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सारा संसार में जितने की धर्म और नीति के ज्ञान विराजमान था उस समय, और विदुर जी के धर्म चेतना के 1/10 भी नहीं, 1/10 भी नहीं था सारा संसार में जितना विदुर जी के पास विराजमान था। कोई साधु व्यक्ति ऐसे बात नहीं कहेगा। अगर प्रजल्प भी कर रहे तो उसके अंदर में कोई साधारण बात छेड़ दिया तो इसका मतलब उसके अंदर में कुछ ऐसे कुछ बात हैं जो कि बहुत बड़ा संकेत है, जो कि हमारे लिए परम कल्याणप्रद है। जब उसको कल्याणप्रद सोच लिया युधिष्ठिर महाराज ने, हमारे परम कल्याण के लिए विदुर जी ने बात को बोला, तो उनको स्मरण हो आया कि बिल में चूहा बन के आग में सुरक्षित है, क्योंकि बिल खोद करके बिल के अंदर रहता है। इसका अर्थ यह है कि यहां आग लगने वाला है और हम लोग को चूहा की भांति बिल में ही रहना होगा। अर्थात हमको यहीं से निकलने के लिए कोई मार्ग की जरूरत है। जरूर विदुर जी, हमारे चाचा, काका विदुर जरूर इसकी व्यवस्था वो करके रखें, क्योंकि मंत्री है, महामंत्री है। और कुछ क्षण में वो खणिक आकर पहुंच गया और उन्हें वही चूहा को लेकर के युधिष्ठिर महाराज जी को दिखाया। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए। तो ये समझो बात, श्रील सनातन गोस्वामी पाद इतने बड़े परम भक्त थे और वो ब्रजवासियों के साथ में इतना घोल मिल जाते थे ब्रज में
सर्वत्र विचरण करते थे, सबके साथ में जाकर के सब कुछ पूछते थे, घर में संसारिक की बातें भी करते थे। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, जो ब्रज में वास करते हैं, जो विशुद्ध ब्रजवासी हैं, उनके कोई भी बातें, चाहे संसार की बातें हो, वो सब भगवत संबंधित बातें हैं। डिफरेंस ये है कि हम उतना समझ नहीं पाते हैं, उस दृष्टि में हम लोग देख नहीं पाते। इसलिए साधु लोग साधारण नहीं है, और साधुओं की, वैष्णवों की क्रिया मुद्रा विज्ञा ना बुझे, अपनी विद्वता ज्ञान के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए जहां साधु विराजमान है, अपनी कथा कीर्तन करते हैं, और वहां भगवान अवश्य ही विराजमान हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं बात को, नारद जी के भगवान कहते हैं कि जत्र नाहं बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च अहम्, जत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मेरे कथा कीर्तन कर रहे हैं, मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेरे कथा गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, मैं वहां विराजमान हो जाता हूं। तो एक साथ में जहां भक्त भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, वहां भगवान अवश्य ही विराजमान होते हैं, और उस कथा कीर्तन में, उस परिवेश में जो भी आता है, उनको कल्याण प्राप्त हो जाता है। इस भागवत कथा की जो परंपरा है, वो तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, लेकिन उसमें कितने लोग लाभान्वित हुए, आज तक उस कथा से हम लोग अभी लाभान्वित हो रहे हैं। और उस सभा में जहां सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, वहां सोनकादि ऋषि विराजमान थे, वहां सुत गोस्वामी भी विराजमान थे, और सुत गोस्वामी जी उस कथा को लेकर आकर के नैमिषारण्य में सुनाया, और वहां जो कथा उन्होंने कहा उसी को व्यासदेव जी ने लिखा, और वही कथा अभी तक चल रहा है, और उसी से करोड़ों जीव उद्धार हो रहे हैं। तो ये बात कहना कि भगवान कहते हैं कि जत्र मद भक्त, जो भगवत गीता में कहा गया है कि जहां भगवान विराजमान है, भगवान के भक्त वो कीर्तन कर रहे हैं और भगवान विराजमान है, वहां जो कोई भी उपस्थित हो जाए उनका कल्याण हो जाता है। चाहे कोई 5 मिनट के आया, कोई 10 मिनट के लिए बैठा, कोई 1 घंटा के लिए बैठा, कोई अंतिम चरण तक रहा, सभी को एक कल्याण प्राप्त होता है कि भगवान की कथा परम कल्याणप्रद है। इसलिए ये सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे उद्धार के साधन है। अगर कहीं भी सत्संग, यहां बहुत सत्संग हो रहा है, पहाड़गंज में, दिल्ली में, सब जगह में, जो कोई भी व्यक्ति वहां उपस्थित होता है उनको कल्याण होता है। वो कल्याण हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कल्याण होता है। तो भगवान कैसे कीर्तन के अधीन हो जाते हैं। आज जो तिथि है, श्री जयदेव गोस्वामी जी की तिथि है, श्री जयदेव गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि है। ये जयदेव गोस्वामी कौन है? भगवान के परम भक्त हैं, और ऐसे भक्त हैं जिनको जगन्नाथ जी के अभिन्न स्वरूप कहा जाता है, और जगन्नाथ जी जयदेव के रूप में भी आते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भक्त के रूप में आते हैं, और जयदेव गोस्वामी के रूप में जगन्नाथ जी भी आते हैं। कोई कोई लीला में जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी के भाई के रूप में भी आते हैं, बोलते मैं उनके भाई हूं। कभी कभी कहते हैं कि स्वयं आकर के उनके रूप में कुछ लीला करके जाते हैं, इतने प्रिय हैं। कहते हैं कि भक्त से नाम जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता में भगवान कहते हैं, जो कृष्ण को, भगवान को हृदय में धारण किया है, सर्वत्र उनको ही दर्शन करता है, और सब कुछ में उनको दर्शन करता है, और सब कुछ उनमें दर्शन करता है, कृष्ण को छोड़कर और कुछ नहीं। ये अत्यधिक प्रीति के कारण हो सकता है। अगर कृष्ण के प्रति किसको प्रगाढ़ ममता है, अत्यंत भक्ति है, तभी ये स्थिति उपस्थिति हो सकता है।
अगर भक्ति नहीं है हमारे अंदर में, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो भगवान कभी ये स्थिति हमको इतने कृपा नहीं करेंगे। जयदेव गोस्वामी ने ऐसे एक काव्य लिखा। जयदेव गोस्वामी इतने बड़े भक्त हैं जगन्नाथ जी के, उन्होंने काव्य लिखा श्री गीत गोविंद। ये गीत गोविंद क्या है? इस साक्षात ऐसे कोई भी काव्य नहीं है। जितने भी कीर्तन लिखा गया है, हमारे गुरु वर्ग ने लिखा है, सब कीर्तन के महत्व है कि उसमें कीर्तन करते ही भगवान उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कीर्तन है जिस कीर्तन को सुनने के लिए भगवान पागल हो जाते हैं। कभी गीत गोविंद कहीं कीर्तन हो रहा है, वहां जगन्नाथ जी चाहे मंदिर बंद हो गया है, उठ करके भागते हैं, तो जाकर के जहां भी कोई भी कीर्तन कर रहा है वहां उपस्थित हो जाते हैं। हम लोग तो सब जगह जाते नहीं, जहां कोई व्यवस्था ठीक नहीं है हम लोग जाते नहीं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं देखते हैं। ये कीर्तन उनके इतने प्रिय है कि वहां भाग जाते हैं। तो कभी गुरु जी को पूछा, मैं अपने गुरुदेव से पूछा, ये कीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु इस कीर्तन को गीत गोविंद को अधिक प्रचार किया, सबसे अधिक। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी परिकरों के माध्यम से इसके कॉपी कराए, जैसे जेरक्स कॉपी कराते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो भगवान ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इस गीत गोविंद की प्रतिलिपि बना करके अपने भक्तों में बांटा था, डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो सोचो कि हाथ में, उस समय तो मशीन नहीं था ना, उस ताल पत्ता में वो कॉपी कराया जाता है, कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। इतने प्रिय है क्योंकि ये कीर्तन साक्षात प्रभु जगन्नाथ कौन है? श्याम सुंदर कृष्ण है। वो साक्षात कृष्ण उनके भावों को पूर्ण प्रकाश करता है। साक्षात राधा रानी के भावों को प्रकाश करता है ये कीर्तन पूर्ण रूप में। चाहे जैसे भी कोई कीर्तन करता है वहां प्रभु उपस्थित होते हैं उसको सुनने के लिए। कभी कोई माड़ी घर की महिला जो फूल बनाते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उनको? उड़ीसा में बोलते हैं मालिनी, बोलते हैं मालिनी बोलते हैं। अच्छा, मालिनी वो कहाँ रात में कहीं फूल चयन कर रही हैं और ये गीत गोविंदों को गान कर रहे हैं, तो वहां जगन्नाथ जी उपस्थित हो गए और वहां पीछे पीछे भागते रहे और उनके वस्त्र सब कहाँ कीचड़ लग गया, कहीं फट गया और इसी अवस्था में मंदिर में आ गए। सुबह जब मंगल आरती के लिए वो पुजारी मंदिर खोलता, देखता कि ठाकुर जी के वस्त्र सब ऐसे नष्ट भष्ट हो गया, कैसे हुआ? वो भयभीत हो गया और खबर राजा के पास पहुंच गया। राजा पुजारी को दंड देना चाहते थे, तो जगन्नाथ जी स्वप्न में बोले कि मैं स्वयं रात से मंदिर में से भाग जाता हूँ गीत गोविंद सुनने के लिए। तो राजा ने आदेश जारी किया, जिसको भी गीत गोविंद गाना है मंदिर में आकर के गाओ, बाहर में नहीं। उस समय ऐसा ट्रेडिशन था। तो ये गीत गोविंद एक बार कभी जयदेव एक गीत गोविंद को जब रचना कर रहे हैं, वो साक्षात भगवान की लीला को दर्शन कर रहे हैं। लीलाओं को दर्शन करते करते और इसको लिख रहे हैं और प्रभु जगन्नाथ जी के लिए निर्देश हुआ, जगन्नाथ जी ने निर्देश दिया। तो जयदेव गोस्वामी के जो रचित गीत गोविंद का पद्य जिस चादर में लिखा जाएगा, पाट की वस्त्र में, सिल्क चादर में, तो वो चादर हमको अर्पण किया जाएगा। उसके बिना हम कोई वस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, शयनार्थी में विशेषकर। तो ये निर्देश आया, जयदेव गोस्वामी वहां जाकर के पहुंच गए। जो लोग बुनाकार हैं, जो लोग बनाते हैं वस्त्र, हाँ, तो वो लोग के पास पहुंच गए और वो लोग जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं तो वो लिख रहे हैं। वो अपना उसी हिसाब से उसको लिख रहे हैं, उसमें वस्त्र बनाए। ये पद्य को कहते कहते जयदेव गोस्वामी क्या हो गए ना, मूर्छित हो गए, भावाविष्ट हो गए। कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखला। इसलिए अभी भी जयदेव गोस्वामी की जो हम जाते हैं जगन्नाथ जी के खंडवा, कभी किसको भाग्य में अगर प्राप्त होता है जगन्नाथ मंदिर से, तो उसमें देखा ये पद्य लिखा होता है कंसा, क्योंकि इसी पद्य में जयदेव गोस्वामी मूर्छित हो गए थे। कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय तत्यज ब्रज सुंदरी। इसका अर्थ बहुत गहरा है। साधारण लोग
नहीं समझ सकते इसमें। तो ये इसमें राधा माधाय तत्यज ब्रज सुंदरी, राधारणी के लिए कृष्ण किस प्रकार समस्त गोपियों को त्याग करके राधारणी के पीछे, राधारणी के अन्वेषण में चले गए, सब गोपियों को त्याग दिया, इस बात को यहाँ लिखा हुआ है गीत गोविंद में, इस पद्य में। और राधा माधाय किस लिए? क्योंकि राधारणी के बिना कृष्ण ब्रज में कभी रास लीला नहीं कर सकते, कृष्ण कभी रसिक शेखर नहीं बन सकते हैं। कृष्ण की पूर्णता रस परब्रह्म रसिक शेखर कभी नहीं बन सकते हैं। राधारणी के चरण में जब राधारणी के पूर्ण शरणागत कह सकते हो या पूर्ण अनुकूल बनते हैं, तब उस कृष्ण हमारे परम आराध्य हैं और वही रसिक शेखर है। जब राधारणी के पूर्ण अनुकूल नहीं है, कृष्ण अन्य लीलाओं में है, उस समय वो रसिक शेखर नहीं है। ये बात यहाँ प्रकाशित है। जब इसको जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं और वो लोग कपड़ा वस्त्र बनाने वाले जो है वहां विराजमान है, तो वहां उसी समय जयदेव गोस्वामी मूर्छित हो गए और वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं जब वो मूर्छा भंग होगा, वो चेतना में आएंगे तो बाकी की बातें बताएंगे। तो वहां सेवा में विलंब हो रहा है। उस समय जयदेव गोस्वामी जैसे और कोई संत महापुरुष उधर आ गए, बोले कि अच्छा अभी मूर्छित हो गए जयदेव, चिंता मत करो, मैं कृष्ण देव हूं, उनकी भाई हूं, और मैं बाकी बातें बताता हूं, तुम लोग लिखो। अर्थात जयदेव गोस्वामी जो लिखना चाहते हैं वो साक्षात जगन्नाथ जी की प्रेरणा से लिख रहे हैं, और ये बात सिर्फ जगन्नाथ जी को पता है और सिर्फ जयदेव गोस्वामी को पता है, और किसी तीसरा व्यक्ति को पता नहीं है। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल बातें हैं। अर्थात ये कीर्तन साक्षात भगवान के द्वारा ही प्रकाशित है। ये कीर्तन साक्षात जगन्नाथ जी के द्वारा प्रकाशित है। जिस प्रकार काशी विश्वनाथ शंकर जी, उनके एक प्रसिद्ध उक्ति है जिसको आदि टीकाकार भागवतम के जो श्रीधर स्वामी ने लिखा है। वो बात क्या है? अहम वेत्ति सुख वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। अर्थात भागवतम को पूर्ण महादेव जी बोल रहे हैं, वैष्णवानंग जथा शंभु, वैष्णव जथा शंभु शंकर जी बोल रहे हैं कि ये भागवत मर्म को मैं जानता हूं 100% और सुख जानता है, लेकिन व्यासदेव जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं है। अर्थात इसका पूर्ण ज्ञाता सुखदेव गोस्वामी है। कोई कहता है कि व्यासदेव जी के शिष्य हैं सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी ने पढ़ाया तो उसके बाद लिखा है, अर्थात उनका भागवत समझना अभी अपूर्ण है। अब ये महादेव जी की उक्ति सुनो। महादेव जी कहते हैं कि भागवतों को मैं जानता हूं और सुखदेव जानता है। व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, इसमें डाउट है, संदेह है कि व्यासदेव पूर्ण जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसका मतलब भागवत पहले ज्ञाता कौन है? सुखदेव जी है। इसीलिए व्यासदेव जी सुखदेव जी के माध्यम से ही भागवत को प्रकाश कराया, स्वयं नहीं किया, उसी को लिपिबद्ध किया। उसी प्रकार ये गीत गोविंद साक्षात जगन्नाथ जी जानते हैं और जयदेव जानते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधारणी के भाव लेकर कृष्ण जब जगत में आए और ये गीत गोविंद को क्या किया? स्वयं आस्वादन किया और अपने अंतरंग भक्तों के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, उसको वितरण किया। और कृष्ण आकर के पहुंच गए जगन्नाथ जी, कह रहे हैं कि मैं कृष्ण देव हूं और मैं जयदेव जी के भ्राता हूं। मैं बाकी की पद्य कह रहा हूं, उस पद्य को उन्होंने पूर्ण किया था। कंसार व्यपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम, यहीं तक लिख करके मूर्छित हो गए। राधा माधाय हृदय तत्यज जगत ब्रज सुंदरी, राधारणी के भावों को, राधारणी को हृदय में धारण करके कृष्ण समस्त ब्रज गोपी को त्याग करके और वृंदावन में, ब्रज में, वृंदावन में निवृत्त निकुंज में राधारणी के अन्वेषण में चले गए। और ये बात को स्वयं कृष्ण ने लिख कर गए। और वो कृष्ण कौन है? जो राधा विरह विधुरा मूर्ति है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी राधारणी के विरह में जो तड़पते हैं, विरह विधुरा मूर्ति, वो जगन्नाथ जी हैं। और ये जयदेव गोस्वामी की ये काव्य की ये महत्व है। सोचो कितने उच्च कोटि के कीर्तन है। और दूसरे एक बार
जब जयदेव गोस्वामी एक लीला वर्णन कर रहे हैं प्रातः के समय में, उससे मध्याह्न स्नान के लिए जाना होगा, और उसी समय वो पद्य लिखने के समय आया कि किस प्रकार कृष्ण मान भंजन कर रहे हैं। जैसे सेवा कुंज में हम जाते हैं, गुरु महाराज जी इस लीला को इतने हृदय में धारण किए थे लीला को, और इसी लीला की चित्रपट को सेवा कुंज के लिए उन्होंने अंकित कराया। जो करने वाली हमारे श्यामारानी दीदी विश्व प्रसिद्ध वो पेंटर हैं, हाँ चित्रकार हैं, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ने भी अवार्ड दिया है। अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे बात किया था, 1 महीना पहले, अभी अस्वस्थ होने के कारण भारत नहीं आ पा रही हैं। तो श्यामारानी दीदी ने उस चित्र को अंकन किया था और गुरु महाराज जी के निर्देश में। तो सोचो जिस प्रकार यहाँ कृष्ण आकर निर्देश दे रहे हैं और ये लोग लिख रहे हैं, उस प्रकार गुरुदेव उस लीला के पूर्ण ज्ञाता है कि गुरुदेव के हृदय में साक्षात राधा गोविंद विराजमान है। इस समस्त लीला उनके हृदय में प्रकाशित है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसलिए यहां जब गुरुदेव इस लीला को वर्णन करे, जयदेव गोस्वामी जब लिख रहे हैं, जो पद्य आ गया, स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, उसका नेक्स्ट लाइन इतना तो सोच लिया लिखने के लिए जयदेव गोस्वामी, बाकी नहीं लिख पाए। जयदेव गोस्वामी इस कंफ्यूजन में पड़ गए कि इस पद्य को अगर मैं लिख देता हूं और ये काव्य को भविष्य में कोई पाठ करता है तो सोचेगा कि जयदेव गोस्वामी कोई कवि हैं, तो अलंकारिक कवि हैं, अपनी विद्वता अपने अलंकार के द्वारा अपने पांडित्य के द्वारा ऐसे कोई उक्ति लिख दिया है। ये साक्षात कृष्ण की उक्ति नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं? कृष्ण तो भगवान है, राधा रानी तो उनकी शक्ति है, जैसे लक्ष्मी जी हैं। राधा रानी के चरण को, चरण पादुका को, अपने चरण चिन्हों को अपने मस्तक में धारण करने के लिए कृष्ण उसमें भिक्षा कर रहे हैं। कृष्ण की उक्ति है, देहि पद पल्लव मुदारम, हे श्रीमती राधिके आपकी चरण कमल मेरे मस्तक में स्थापन करो, नहीं तो मैं ये विरह ज्वाला में, ये विरह की जो विष है मुझे दहन कर रहा है, मैं जीवित नहीं रह सकता। ये बात को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। मतलब रस में, रस आस्वादन में उस तरह को कृष्ण रसिक शेखर में उस तरह में है जो पूर्ण रसिक शेखर कृष्ण है। ये बात कोई साधारण जगत के व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसीलिए जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं लिखने से हो सकता है इसको कोई ग्रहण नहीं करेगा और इसको काल्पनिक समझेगा। इसलिए जयदेव गोस्वामी सोचते रह गए और स्नान के समय आ गया और वो पोथी को वहीं पे रख करके स्नान करने के लिए चले गए। और इस समय में फिर उनके पत्नी पद्मावती, पद्मा जी देख रहे हैं कि जयदेव गोस्वामी दोबारा आए कि पद्मा मुझे वो पुस्तक लाओ, कुछ पद्य मुझे अभी याद आया, स्मरण हो आया, मैं उसको पूर्ण करके जाना चाहता हूं, फिर दोबारा भूल ना जाऊं। तो पद्मावती ने क्या किया, न पोथी को ला कर दिया और वहां जयदेव के रूप में साक्षात जगन्नाथ जी ने उस पद्य की पूर्णता किया, उसको लिख दिया और स्वर्ण अक्षर में लिख दिया, क्योंकि मेरे ही द्वारा लिखित है। इसलिए गीत गोविंद की बहुत सारे एडिशन तो हो गया, कुछ छोटा मोटा करेक्शन भी लोग कर दिया, लेकिन इस पद्य को कोई टच नहीं किया। तो साक्षात एक ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात जगन्नाथ जी के, साक्षात कृष्ण के अपने ही हैंड राइटिंग है, कहीं नहीं है ऐसे। इसलिए जैसे मैं कहा महादेव जी की हैंड राइटिंग ना, अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति, वो साक्षात काशी विश्वनाथ महादेव जी की वो हैंड राइटिंग में लिखा था वो। इसलिए वो अकाट्य वो है, वो पद्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वो टीका में ही विराजमान है वो पद्य। सुखदेव गोस्वामी के कितने महिमा है उधर। इसीलिए यहां जयदेव गोस्वामी के ये काव्य के इतने महत्व है। इससे ये पता चलता है कि साक्षात जयदेव गोस्वामी जो लिख रहे हैं वो साक्षात जगन्नाथ जी के हृदय में जो चल रहा है उसी बात को लिख रहे हैं, और जयदेव गोस्वामी के हृदय में चल रहा है वो जगन्नाथ जी के, उनमें अभिन्नत्व है, वो साधारण नहीं है। सोच लीजिए कि ये सब कीर्तन गुरु जी के कितने प्रिय होगा, ये चैतन्य महाप्रभु जी के कितने प्रिय है, गुरु जी के कितने प्रिय है। हाँ, एक पद्य में गाऊंगा, फिर नाम की महिमा हम गान करेंगे।
जस्ट मैं एक पद्य इसको पूर्ण रूप में गान नहीं करूंगा। जय जय देव हरे 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 जय जय देव हरे श्रीता जय श्री गीत गोविंद की जय। ये गीत गोविंद की एक पद्य है जो मंगल गीतम कि जयदेव गोस्वामी में लिखा है कि इस कीर्तन को अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, राधा गोविंद की प्रीति विधान के लिए अगर कीर्तन को गाया जाएगा तो उसको सब प्रकार के मंगल उपस्थित हो जाए, सब प्रकार के मंगल। कहा गया कि मधुरम मधुरम एतान
मंगल मंगल नाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगितम श्रद्धया हेड़यावा भृगुवर नरमात्र तारेत कृष्ण नाम। इसलिए ये कीर्तन इतने कृपा, साक्षात जगन्नाथ जी, अब सुना हम लोग कैसे साक्षात जगन्नाथ जी इस कीर्तन को सुनने के लिए किस प्रकार पागल बन जाते हैं। साक्षात भगवान जहीं भी कीर्तन वहीं पहुंच जाते हैं, उनके इतने प्रिय है, उनके हृदयगत भाव यहां विराजमान है। इसलिए ये कीर्तन सचिनंदन श्री गौर हरि उनका इतने प्रिय है, भगवान के लिए इतने प्रिय है, और हरिनाम उससे कम नहीं है। हमारे सचिनंदन श्री गौर हरि ने जो हरिनाम जगत को दिया है, हरिनाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम को जो प्रदान किया जगत में, वो हरिनाम कोई साधारण नहीं है। हमारे आचार्य प्रवर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि कृष्ण रस समस्त लीला नामे विद्यमान, नामे प्रस्फुटित है लील रूप गुण कर्म। भगवान की शुद्ध नाम अगर कीर्तन कोई करता है तो वहां कृष्ण की समस्त लीला वो नाम में विराजमान है, और नाम में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान के रूप, भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, उनके गुण और कर्म। लेकिन ये नाम कैसे करना होगा? भगवान के भक्तों की अनुगत्य में करना पड़ेगा, उनके सानिध्य में करना पड़ेगा। जब भी हरिनाम करो, जो लोग गुरु जी से हरिनाम लिया है, गुरुदेव एक बात तो कहते हैं कि हरिनाम करो कहां से? अपने आप को वृंदावन में स्थापित करो। मन में यह स्मरण करो कि मैं अभी कालिंद के तट पर विराजमान हूं, जिस कालिंद में साक्षात राधा गोविंद हास्य परिहास करते हुए एक शतदल पद्म के ऊपर विराजमान है। राधा कृष्ण की स्मरण करते हुए वहां वृंदावन में अपने आप को वहां जाकर मन में, अगर वृंदावन में हम जाते हैं लेकिन हमारा मन दूसरे जगह में है तो वो फिर नहीं हुआ। फिर कहीं भी हम हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को वृंदावन में ले जाते हैं, वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं भूमि में वहां स्थापित करके वहां अपने गुरु के सानिध्य में अगर नाम करते हैं, तब क्या होगा? ना भगवान साक्षात उस नाम को ग्रहण करते हैं और पूर्ण मंगल हमारे जीवन में हमको कृपा कर देते हैं। भगवान पूर्ण कृपा कर देते हैं। इसीलिए हरिनाम कहा गया कि असत संग भाई नाम नहीं है, नामाक्षर बाहिरे बटे नाम नहीं। असत संग भाई कृष्ण नाम नहीं है। अगर हम अपने संग परिवर्तन नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम नाम करेंगे अधिक से अधिक, लेकिन अपना संग, जो लोग से संग में रहते हैं या जिनके साथ में हम अधिक अंतरंग भाव रखते हैं, वो सब असत हैं या खराब मार्ग में हैं, विषयग्रस्त हैं, तो क्या हो जाएगा? तो हमारे मन में भगवान कृष्ण के नाम स्मरण नहीं। नाम तो करेंगे लेकिन वो नाम के लिए अल्फाबेट्स ABCD जैसे हरे कृष्ण नाम अक्षर तो लिया, नामाक्षर बाहिर लिया, नाम नहीं है। चैतन्य भागवत ये कहता है कि हरिनाम स्फुरण नहीं है, उसमें भी लाभ होगा। कलियुग में हरिनाम ऐसे अव्यर्थ औषधि है, चाहे कोई सावधान से नाम कर रहा है, अनावधान होकर नाम कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है, अवहेलना पूर्वक कर रहा है, तभी भी उसको लाभ है। वो आत्यंतिक लाभ नहीं होगा, लेकिन उसको कुछ सीढ़ी आगे पहुंचा देगा, कुछ ना कुछ कल्याण होगा। लेकिन परम कल्याण शुद्ध नाम के लिए हमको सत्संग में रहते हुए नाम करना पड़ेगा। कहीं भी रहे हमारा मन प्राण कहाँ रहना चाहिए? न शुद्ध वैष्णव के निकट, ब्रजभूमि भगवान के परिकरों के निकट रहना पड़ेगा। मन को वहां स्थापित करके हुए स्थान स्थिता श्रुति गतम तनु वांग मनोभि ते अजित जितो त्रैलोक्यम। भागवत में कहा गया है कि ऐसे स्थान में वास करो, ऐसे स्थान में अपने आप को स्थापन करो जहां साधु लोग हरि की कथा कीर्तन कर रहे हैं, गुरु वैष्णव विराजमान है, गुरु परम गुरु परात्पर गुरु परम पर विराजमान है। वहां स्थित होकर
नाम करो, हरि कथा श्रवण करो, क्या होगा ना वहां त्रैलोक्य ऐसे भक्ति हृदय में प्रवेश करेगा, जिस भक्ति के द्वारा जो अजीत हैं, जिनको कोई आज तक बांध नहीं पाया, कोई प्राप्त नहीं कर पाया, उस भगवान को हम जय कर लेंगे, उस भगवान को हमारे हृदय में आबद्ध कर लेंगे, बांध लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये सत्संग की महिमा है, इसलिए सत्संग आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं नाम करना चाहिए, हरिनाम करने से, भागवत सुनने से कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम सत्संग में नहीं करते हैं, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है कि साधु संग कृष्ण नाम ए मात्र चाहे, संसार जिनित आर कौन वस्तु नहीं। अगर हम संसार से उद्धार होना चाहते हैं, संसार से उद्धार होकर करेंगे क्या? अभी कुंभ मेला लग रहा है, कुंभ मेला 144 साल के बाद आ रहा है, तो कुंभ मेला लोग जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग प्रश्न करते हैं हम कुंभ मेला जाएं कि ना जाएं। बहुत लोग जाना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले पूछा मुझे, अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा उनके लिए बहुत दूर अभी है, भगवान की सेवा अभी गौड़ीय वैष्णव धारा में बा राधा कृष्ण की ऐकांतिक भक्ति के लिए से बहुत दूर है, उसको अवश्य कुंभ मेला जाना चाहिए, क्योंकि वहां उसको वो वैकुंठ प्राप्त होने का फल प्राप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति वैकुंठ जाएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, अभी सद्गुरु ग्रहण करते हुए अभी शुद्ध भक्ति मार्ग में है, उनके लिए भागवत का क्या निर्देश है? भागवत में कहा गया है कि दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्स्यवनं जना। वो भगवान की सेवा को छोड़ करके स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ तक ग्रहण नहीं करता है। वैकुंठ देने पर भी दीयमानम न गृह्णन्ति, कोई प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, साजुज्य, साष्टी, सामीप्य, कोई भी मुक्ति वो भक्त नहीं ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उनका जो लक्ष्य है राधा कृष्ण के ऐकांतिक सेवा प्राप्त करना। इसलिए उनको कुंभ मेला से क्या प्रयोजन, जो कि वहां प्राप्त नहीं होगा। कहां करूं? वैकुंठ जाए, जहां नहीं गोपी ना, जहां नहीं कदम्ब की छाए। वैकुंठ जाकर करेगा क्या? जो वहां तो नंद यशोदा नहीं है, ब्रज गोपी नहीं है, राधा कृष्ण के ऐकांतिक प्रेम नहीं है, तो वहां जाकर हम करेंगे क्या? उनके लिए कुंभ मेला जाना निष्प्रयोजन है, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जो अभी इतने स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, साधारण व्यक्ति संसार से उद्धार होना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, उसको अवश्य कुंभ मेला जाना चाहिए। इसीलिए भगवान के जो परम भक्त है उनको क्या प्रार्थना है? नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मागी। ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लागी। भगवान के कोई विभूति ऐश्वर्य हमको नहीं चाहिए, स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। प्रभु तब पद जुगे यही निवेदन। क्या चाहते हैं भक्त? मम जन्म ने जन्म ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तोई। कृष्ण के चरण में परम ऐकांतिक भक्ति। पशु पक्षी हई था कि स्वर्ग बा निड़ये, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं कि अभी हम पशु पक्षी जन्म, मुझे चाहे पशु जन्म मिल जाए, पक्षी जन्म मिल जाए, कीट जन्म मिल जाए, कोई परवाह नहीं, मुझे स्वीकार है। लेकिन चाहिए क्या? मुझे भक्ति चाहिए। पशु पक्षी हई था कि स्वर्ग बा निड़ये, मैं कहीं भी रहूं मुझे कोई प्रकार आपत्ति नहीं है, अगर मेरे हृदय में मेरे प्रभु के प्रति, प्रभु कृष्ण के प्रति ऐकांतिक भक्ति हृदय में है। मैं ऐकांतिक भक्ति ही चाहता हूं, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। मम जन्मनि जन्मनिश्वरे। महाप्रभु कहते हैं कि मम जन्मनि जन्मनिश्वरे, मैं जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, हर जन्म में आपके नित्य दास, आपके चरण में मेरा ऐकांतिक भक्ति प्राप्त हो, मैं यही अभिलाषा करता हूं। अगर ऐसे शुद्ध भक्ति की अभिलाषा हमारे हृदय में है तो वो कैसे प्राप्त होगा? ना साधु संग कृष्ण नाम ए मात्र चाहिए। अगर साधु संग में रहते हुए साधुओं के संग करना, सम्यक रूपे गमन करना,
खाली साधुओं के साथ रह जाने से नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि साधुओं के पास में रहेंगे, वो साधु संग नहीं होगा। साधु संग माने क्या? सम्यक रूपे गमन, उनको उनके जो फुटस्टेप्स है, उनके जो मार्ग को परफेक्टली अनुसरण करना। वो जो मार्ग दिखा रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं, जो मार्ग बतला रहे हैं, उसी मार्ग में अपने आप को ले जाना, वो साधु संग है। और ऐसे साधु संग में पूर्ण रूप में अनुसरण करते हुए कोई व्यक्ति अगर हरिनाम करता है तो उनको गारंटेड भगवत धाम प्राप्त होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को यहीं पे विराम देता हूं। और किसको कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। मैं हरिनाम संकीर्तन की महिमा, साधु संघ की महिमा और कीर्तन की महिमा के ऊपर हम लोग चर्चा किया है। ये हम लोग के जीवन में अगर हम ग्रहण करते हैं, हमारा परम कल्याण होगा। वही थोड़ा कीर्तन करेंगे फिर। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय प्रेम पुस्तक सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृषभानंद श्रीमती राधा रानी की जय। गोपाल गौड़ गुरुवर्ग की जय। गाय गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे